नमस्कार। अब आपको सुनाते हैं मौन की बात। मौन बिकता है, बेचने वाला चाहिए। बेचेगा वही जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग जानता है। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लाशें नदियों के किनारे मिल रही है, घरों के घर समाप्त हो गए हैं और सरकार मौन है। सारा देश सवाल पूछ रहा है पर वो मौन है। अक्सर मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी मौन की बात कर रहे हैं। असल में इस मौन को जानने के लिए मैं आपको कुछ साल पीछे ले चलता हूं और आपको सुनाता हूं मौन की बात। मन की बात तो आपने खूब सुनी, पर मौन की बात तो मौन रहना पड़ेगा। तो मैं सुनाऊंगा कैसे? मौन तो चुप्पी होती है। छोड़िए, मौन की बात भी उनसे ही सुन लेते हैं जो मन की बात करते हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी। इस वीडियो में कह रहे हैं कि मौन होना सौभाग्यशाली होता है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूं। मित्रों, मौन भी बिक सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने पहली बार अनुभव किया, इस देश में मौन भी बिक सकता है। जब क्रिकेट की आईपीएल के मैच के विवाद चल रहा था, मैच फिक्सिंग का विवाद चल रहा था, 7 दिन तक चल रहा था, मोदी मौन क्यों है? मौन बिक रहा था। मित्रों, किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा जो मुझे मिला है। पूरे देश में चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? सेंट्रल विस्टा पर वो मौन क्यों? गंगा में लाश की बाढ़ों पर चुप क्यों? अस्पतालों में बेड की कमी पर मौन क्यों? दवाइयों की कमी पर चुप क्यों? ऑक्सीजन की कमी पर मौन क्यों? लॉकडाउन पर चुप क्यों? थाली और ताली पर मौन क्यों? और चिट्ठियों पर चुप क्यों? इस पर भी हमने रिसर्च किया है और रिसर्च में पुराने वीडियो को सर्च किया है तो पता चला कि पिछली सरकार को वो टाइम पास सरकार कहते थे। इस पर भी हम उसका जवाब ज़रूर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं मौन की बात। ऐसा माहौल बना है कि सब कुछ अटका पड़ा है और उनको चिंता भी नहीं है जी, कोई चिंता नहीं है। आपने देखा होगा, घर में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बीमार होता है, तो दिन में जो भी मिलने आएगा उसको पूछता है कितने बजे है। उसको कहीं जाना नहीं है। जो आप ऐसा ही होता है ना। हाँ, वो बार बार जो भी आएगा पानी लेके आएगा, अच्छा कितने टाइम हुआ, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको मालूम है, लेकिन उसको समय पूछता रहता है शाम कब हो जाए। दिल्ली सरकार का यही हाल है। अब उनकी बात करते हैं जिन्हें मोदी जी टाइम पास वाली सरकार कहते थे। इस वीडियो में गौर कीजिएगा कि उस वक्त विदेशी अखबार और दुनिया क्या कहती थी और क्या लिखती थी। मेरा हमेशा ही निशाना रहा है कि असूल ज़्यादा प्यारे होते हैं इंडिविजुअल्स। I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. When you look at the work and the steps that Dr. Singh took to open up and modernize the economy and launch the foundations for modern Indian economy.
मौन की बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में क्या कहा था। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. मौन की बात में एक बार फिर से मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनिए। मैंने आज अखबारों में एक अच्छी खबर पढ़ी, पिछले 5 साल में पहली बार, और वो खबर ये है कि मनमोहन सिंह जी ने ऊना में आकर के मौन तोड़ा। मनमोहन सिंह जी कुछ बोलते ही नहीं। मौन की बात में अब आपको सुनाता हूं उनको जिनके ऊपर मौन होने का आरोप लगाया गया। जो मौन कह रहे हैं, देश विदेश की मीडिया उनसे एक खुली प्रेस वार्ता की अब मांग कर रही है। वो अक्षय कुमार टाइप वाला इंटरव्यू नहीं। खैर सुनिए। People say I was a silent Prime Minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the Prime Minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address them. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. मौजूदा प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ नया करते हैं और पूर्व में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का Our foreign exchange reserves when I took over were no more than $1 billion. That is roughly equal to 2 weeks imports.
छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जाता है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा। ले जा रहा था, मगर यार रोकिए उसको। हमने गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो बोले ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान यानी इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। मैंने अभी एक अफ्रीकन कंट्रीज की गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मीडिया में देखा। वो गांव में से सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर करके नदी के तट पे ले जाते हैं और लकड़ी वकड़ी ला करके उस प्लास्टिक को जला करके पिघल देते हैं और वहीं नदी से बालू लेकर के मिक्स करते हैं और उसमें से ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक बड़ी मात्रा में बेचते हैं। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर रही है काम, कचरे की सफाई भी कर रही हैं और उसका नई प्रोडक्ट करके बाजार में बेच रही है। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। वैसे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह वाचाल नहीं हैं, अनाप शनाप कभी नहीं बोलते हैं। तर्क करना तो उनकी फितरत में है ही नहीं। लेकिन बीजेपी का यह आरोप पूरी तरह निराधार है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो अहम मुद्दों पर खामोश रहते थे। आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयानों से तस्दीक कर सकते हैं कि उन्होंने हर अहम मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था, हर राष्ट्रीय संकट में आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया था। अब लौटते हैं अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। मोदी जी खूब बोलते हैं, हर विषय पर बोलते हैं। ताली थाली भी खुद बजाने में यकीन रखते हैं। नाली के गैस से चाय कैसे बन सकती है इसकी जानकारी भी उन्हें है। जब आकाश में बादल घिरे होते हैं तब रडार विमान को नहीं पकड़ सकते हैं, इसकी खोज भी उन्होंने ही की है। रॉकेट साइंस से लेकर रसोई की पाक कला तक के बारे में वो घंटे बोलते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी इस वक्त खामोश हैं।
दशक का सबसे बड़ा संकट देश के सिर पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मौन धारण किए हुए हैं। कोरोना संकट में पूरा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन मोदी जी सांत्वना के एक बोल बोलने तक सामने नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? बिहार के बक्सर में 60 से ज़्यादा शव तैरती मिल रही हैं। शव को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार अभी इस वक्त खामोश है, तब जबकि दोनों राज्यों में मोदी जी की डबल इंजन वाली सरकार है। कोर्ट कोरोना से हो रही मौत को नरसंहार की श्रेणी में रखते हुए सरकार पर निशाना साध रही है। सरकार को अदालत में घसीटने की चेतावनी दे रही है, लेकिन सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है। So many families are suffering. So many coronavirus deaths. But amidst the grief, there's growing anger and a building doubt that the reality doesn't match the official death figures. विदेशी मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि मोदी सरकार के चुनावी प्रेम और पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से पूरी दुनिया संकट में आ गई है, लेकिन इतने बड़े आरोप पर भी सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दाम और उसे विदेशों में बेचे जाने को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि टीकाकरण को लेकर सरकार की क्या सोच है, लेकिन सरकार का मौन व्रत टूट ही नहीं रहा है। कोरोना पर उठ रहे सवालों की बात तो दूर, वो कोरोना पर ज्ञान तक देने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। मनमोहन सिंह का जो जुमला उन्होंने उछाला था, वो इस वक्त हकीकत में मौन मोदी बनकर उनके दरवाजे पर अब दस्तक दे रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मोदी जी पिछले 20 दिनों से खामोश क्यों हैं? वो कोरोना पर उठ रहे किसी सवाल का जवाब देने क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्या वो बस आम चूस कर खाते हैं या फिर काट कर टाइप के सवालों का जवाब देने की काबिलियत रखते हैं? आपको क्या लग रहा है? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराइएगा। तब तक नमस्कार, देखते रहिए INC TV।